सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये उनको पकड़ा गया है, जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे। ना हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा, ऐसे ही कहते हैं। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम क्या ना नाम होगा। ना, तो यही कुछ सूरत हाल है। और पाकिस्तानियों की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मक्का मदीना जाने की पाबंदी लग जाए, पाकिस्तानियों को, और हज उम्रा ना कर सकें। पाकिस्तान का पासपोर्ट लेते हो, वीज़ा सऊदी अरब का लेते हो, उनसे जाके फ्रॉड करते हो, उनको गोल्ड बार जो है 2 नंबर बेचते हो। भारत हो गया, उनके यहाँ से हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, उतनी तादाद में लोग मांगे जाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत कम तादाद में हुनरमंद पाकिस्तानी भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे किसका कसूर है? जी हमारे लोग तो ऐसे हैं कि आप यकीन कीजिए कि वो तब भी पहुंच जाएंगे, भीख मांगने वाले भी पहुंच जाएंगे और चोरी चकारी वाले भी तब भी पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब कितनी भी कोशिश करे बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से है। सिर्फ वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं? आईए ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो आपको हम ये बताते चलें कि वहां तो खैर आप जानते ही होंगे कि हज और उम्रे के लिए पाकिस्तानी बहुत जाते हैं, भीख मांगने के लिए भी पाकिस्तानी वहां पहुंचा करते हैं, और जिसकी वजह से सऊदी अरब के जो MBS हैं यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, वो बहुत परेशान है और उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि जी आप भिखारियों को रोकें। अब पाकिस्तान ने सोचा चलो भिखारियों को रोकते हैं किसी तरीके से। उसके लिए कई तरह के जो है, कई लोगों के नाम जो है वो CL में डाले गए, कई लोगों को एयरपोर्ट से रोका गया और बहुत कुछ होता रहता है पाकिस्तान में। लेकिन अब एक नया केस सामने आया और वो ये है कि जी तकरीबन 10 पाकिस्तानी जो है वो मक्का में जो है, यानी मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा, जी हाँ, मक्का में जो है 10 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए हैं और कहा यह गया है कि जी ये लोग जो थे वो फेक गोल्ड बेच रहे थे। जी हाँ, यानी कि जो नकली सोना पता नहीं कहां से इन्होंने बनाया, कहां से लेकर गए, इन्होंने मक्का तक पहुंचाया कैसे, और उसके बाद वो सेल कर रहे थे उस फेक गोल्ड को। और वो जो खबर है, मतलब बड़ी तकलीफ होती है। बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा ही चश्मकुशा है। बदतरीन महंगाई कह लें जी, बेरोजगारी कह लें, लेकिन इसके बावजूद आप जब बाहर जाते हैं तो चले यहाँ आपको मौके नहीं मिल रहा है, वहां मिल सकते हैं। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं। पकड़े कहाँ जाते हैं ये लोग? ये आपको पकड़े जाएंगे जी उम्रे और ज़ियारत पे वीजे लगवाते हैं और उसके बाद ये हरम के बाहर आपको पकड़े जाएंगे। वहां पर भी ज्यादातर जो जेब कुतरे हैं वो पाकिस्तानी निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिसके बाद जिनके साथ सारा सलूक होता है वो आपके सामने है। तो 90% जी बताया जा रहा है, जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया है भिखारियों का, 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से। हमारे आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है? ये वजह है। ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है? भाई दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया, जब आपकी, मुझे बताएं, आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? दोस्तों दुनिया में पाकिस्तान अपने भिखारियों के लिए मशहूर था ही, अब दोस्तों पाकिस्तान दुनिया में चोरों के लिए भी मशहूर हो गया है। दोस्तों सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के 10 लोगों को नकली गोल्ड के साथ पकड़ा है और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ही इस 10 लोगों को लेकर रिपोर्टें कर रही है, वो आपने देखा। और दोस्तों आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया अपने ही देश के इस लोग और पाकिस्तान के बारे में और क्या रिएक्शन दे रही है। तो ये 10 पाकिस्तानी जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। अब इसके ऊपर मुझे पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है? पाकिस्तानी जो है वो एक से एक बढ़कर है। मतलब आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत फ्रॉडिये मिलेंगे और अभी बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो चलते फिरते अपने आप को बहुत बड़ी चीज बताते हैं लेकिन फ्रॉडिये। लेकिन अब तो ये फ्रॉडिये जो है, जिससे सीधी सीधी जबान में फ्रॉडिया ही कहा जा सकता है, वो जी मक्का में भी पाए गए। यानी पाकिस्तानियों की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मक्का मदीना जाने की पाबंदी लग जाए पाकिस्तानियों को और हज उम्रा ना कर सकें। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब जो है, हो सकता है अब इन लाइन्स के ऊपर भी सोच रहा हो कि सिर्फ जो है वो हज उम्रे के लिए उन्हीं को परमिशन दी जाए जिनके पास अच्छा खासा जिनकी चेकिंग हो गई हो, जिनके पास पैसा हो, या जो कि उनको थोड़ा सा भी ये डाउट ना हो जिनके ऊपर कि ये कोई चोरी चकारी भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे लोग तो ऐसे हैं
क्या आप यकीन कीजिए कि वो तब भी पहुंच जाएंगे, भीख मांगने वाले भी पहुंच जाएंगे और चोरी चकारी वाले भी तब भी पहुंच जाएंगे। यूएई के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नजर आता है। लेकिन वो सारी बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर कोई वहाँ पे चोरी चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीजा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीजा, हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भाई, हुकूमत को छोड़ो, तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीजा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने अपना ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है उसको गंदा नहीं किया? कायदा तौर पर जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और दीगर ममालिक हैं, वहां से हुनरमंद अफराद की डिमांड की जाती है। तो बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, उनके यहाँ से हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, उतनी तादाद में लोग मांगे जाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत कम तादाद में हुनरमंद पाकिस्तानी भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे किसका कसूर है? वो जो हुनरमंद अफराद जो यहाँ पे वाकई पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, जिन्हें जॉब की जरूरत है, उनके लिए हुकूमत ने ऐसी क्या फैसिलिटेशन की है कि उन्हें भेजा जाए? बैगर्स तो चले जाते हैं और फिर माशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। जो वाकई मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं उन्हें आप भेजें और रेवेन्यू कमा के वो यहाँ पर। सऊदी अरब कितनी भी कोशिश करे बच नहीं पाएगा। लेकिन खैर, गल्फ कंट्रीज में बढ़ते हुए क्राइम्स, पाकिस्तानियों की तरफ से बढ़ते हुए क्राइम्स जो है उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। और एक बार फिर ये देखने में आया कि ये खैर ये पहला सीन कह रही हूँ, पहला केस है, सॉरी, पहला केस है जो पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ कि वो फेक गोल्ड बेच रहे थे और लोग हैरान हैं। यानी जब मैंने ये न्यूज ट्विटर पे शेयर की, एक्स पे शेयर की, तो बड़े लोग हैरान हुए कि ऐसा कैसे। तो भाई ऐसा ऐसे कि भाई आप पाकिस्तानियों को अगर नहीं जानते तो जान जाइए, ये ऐसे ऐसे फ्रॉड करते हैं, ऐसे ऐसे पैसे का फ्रॉड करते हैं कि जिससे कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी और आप कहेंगे कि ये मेरे साथ क्या हाथ हो गया। तो इसी में जो है वो ये चीजें भी आती हैं। अब इसी वजह से यूएई ने जो नई पॉलिसी अपनी लेकर आए हैं वीजा के लिए, उसमें आपके यानी कि जो कोई भी जाता है दुबई या यूएई, उसके अकाउंट में कम से कम जो बैंक बैलेंस है वो 10 लाख पाक रुपीज होने चाहिए, तभी जा सकेंगे। ये नहीं होगा कि आपके अकाउंट में कुछ नहीं है और आपने बस अपने किसी से कहकर वीजा ले लिया और पहुंच गए। ये सब चीजें जो है वो यूएई ने भी रोक दी है। और अब लगता यह है कि यूरोप की तरह क्या आपने अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाला? क्या आपने अपने बच्चे जो हैं उनकी जिंदगियां खराब नहीं की? क्या पाकिस्तान आपसे पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया? दूसरे मुल्क के साथ वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फिर निकालती है, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से सिर्फ वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं, थोड़े से जाते हैं, उन बेचारों की जिंदगियां। मैं कहीं बाहर जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, यूरोप, यूएस, इधर उधर, तो वहां पे यही प्रॉब्लम रहती है, एक ही प्रॉब्लम रहती है। वो यही कहते हैं भाईजान हमें वीजे नहीं मिलते, हमें फलां नहीं मिलता, हमें जी 99.99% हमारा ईयू का वीजा रिजेक्ट होता है, या 99% ही करें रिजेक्ट होते हैं, 1% को वीजा दिया जाता है।